हेलो, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। एज यू ऑल नो, हमारा स्टेनो का एग्जाम आने वाला है। उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हमारे साथ जुड़ जाइए, बने रहिए, अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। So question number first is, a large amount of food are wasted during weddings. Okay, so question number first, a large amount of food are wasted during weddings. देखते हैं किसके बेसिस पे होगा ये। As you all know, subject verb agreement is the most important topic to solve the error. मैंने पहले भी बताया है आपको, अगर आपको किसी में एरर होता है, ठीक है, वैसे तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है या फिर जो बेसिक ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपके टेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। टेंस के लिए आपको वर्ब आना चाहिए, वॉइस, नरेशन, इन सब में से आते हैं, ठीक है। बट अगर आपसे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो लास्ट में आके आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी कैन सी अ लार्ज अमाउंट, अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, तो उसके लिए व्हाट वी यूज, आर और इज, वी यूज इज। ये लास्ट से स्टार्ट होता है। सो अ लार्ज अमाउंट अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, और इसके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब आल्सो सिंगुलर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज आर वेस्टेड, नहीं, क्या होगा, इज वेस्टेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द बायलिटरल, ओके, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन है आपका बायलिटरल, ठीक है, अंडरलाइन है आपका बायलिटरल वर्ड। The bilateral talk between India and China will take place next week. So what will be the opposite of, what will be the best option of the meaning bilateral? That is two-sided. ठीक है, ये तो easy था. Next question is, choose the option that fits the given description. One who is recovering from an illness. Okay, देखो, हम सिर्फ वोकैब की हेल्प से ही सिनोनियम, एंटोनियम एंड इवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में से ही एक है आपका ये क्वेश्चन। पहले क्या होता था, वोकैब का इतना रोल नहीं होता था, बट नाउअडेज वोकैब का आपका 50% रोल होता है, एंड वोकैब की हेल्प से ही आप हाफ पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, हाफ आपका एरर की हेल्प से हो सकता है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन, बट बाकी हाफ इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब आप वोकैब की हेल्प से कर सकते हैं। देखो, अब वन पर्सन इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, ठीक है, पेशेंट तो नहीं होगा, पेशेंट तो वो होता है जो खुद इल होता है, ठीक है, वो रिकवरी थोड़ी कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। केयर टेकर, केयर गिवर, केयर गिव देने वाला, केयर टेकर नहीं, ठीक है, तो कौन होगा इसका, कॉन्वेलेसेंट। इसको हम ट्रिक से याद करें, करते हैं, चलो। कॉन्वेलेसेंट, कौन से वाला संत ऐसा है जो ठीक नहीं हो सकता है, इसको कनेक्ट करें संत परमानंद जी से। संत परमानंद महाराज, उनके बारे में किसने नहीं सुना, सब जानते हैं उन्हें, उनको बीमारी थी और उन्होंने उस बीमारी से रिकवरी की है, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, कौन वाला संत ऐसा है जो ठीक नहीं हो सकता है, रिकवरी नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेलेसेंट, कौन से वाला संत ऐसा है जो रिकवरी नहीं कर सकता है। सो द क्वेश्चन इज one who is recovering from illness, and the answer is convalescent, right? Okay, so the next question is, select the correct antonym of the given word, that is immense. immense होता है huge, ठीक है, huge वाला सेंस में, immense, huge सेंस, ठीक है, gigantic, homogeneous, homogeneous, ठीक है, एक सेकेंड, मोन्यूमेंटल, ऑल आर रिलेटेड टू जाइजेंटिक, लार्ज से रिलेटेड। तो हमें क्या बताना है, इसका एंटोनियम, ये चीज आप ध्यान रखना सिनोनियम और एंटोनियम के लिए, ठीक है। एक और तरीका होता है इसको करने के लिए, हम वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे जो सिमिलर है, जो बच जाएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। दीज ऑल आर सिनोनियम, सो दीज आर नॉट द आंसर, सो करेक्ट आंसर इज टीनी, राइट। नेक्स्ट इज
फ्रोट. ओके, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम. देखो इसमें एंटोनियम बताना था, दैट मीन्स अपोजिट बताना था हमें, ठीक है. बट इन द गिवन सेंटेंस वी हैव टू टेल फ्रोट का क्या बताना है, सिनोनियम, दैट इज सिमिलर. देखते हैं सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रोट. फ्रोट को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, फाइट से कनेक्ट कीजिए, ठीक है. फ्रोट को फाइट से, और फाइट करने के बाद क्या हो जाता है, परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, दैट इज डिस्ट्रॉट, ठीक है. फाइट होने से फ्रोट होता है, फ्रोट होने से डिस्ट्रॉट होता है, ठीक है. परेशानी बढ़ जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा टाइम कम लीजिए, ठीक है. जितना पॉसिबल हो इनको जल्दी से जल्दी ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. दे विल सर्व लंच डैश नून. अच्छा, बता सकते हो आप ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीपोजिशन, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो आपके आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका प्रीपोजिशन या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस, ये तीन आपके बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए, ठीक है. दे विल सर्व लंच डैश नून. देखो, फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वी यूज एट. ओके, फॉर फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट, ठीक है. एट नून. एट नाइट. अच्छा, एट हम नाइट के साथ भी यूज करते हैं और नाइट के साथ हम इन भी यूज करते हैं, ठीक है. एट नाइट और इन नाइट. सिर्फ नाइट वाला केस ऐसा है जिसके साथ एट और इन यूज करते हैं फिक्स होते हुए भी. देखो, इफ देर इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम then we use short period and fixed period, then we use at. but थोड़ा सा ड्यूरेशन अगर लॉन्ग हो जाता है so we use in, ठीक है. इन द, देखो, इन एट डस्क एंड डॉन, जब सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, एट, फिक्स टाइम के लिए जो थोड़े समय के लिए होता है. बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग लंबी चलती है, इवनिंग लंबा चलता है. नाइट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट और इन दोनों यूज करते हैं. किसी स्पेशल ओकेजन के लिए जो कभी कभी ओकेजनली होता है, उसके लिए वी यूज इन, ठीक है. अदरवाइज वी यूज एट. इसके साथ हम क्या करेंगे, नून फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, शॉर्ट टाइम है, तो उसके लिए वी यूज एट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, select the correct homonyms from the given options in the to fill in the blanks. Which dash does the minister take to reach the assembly? मिनिस्टर ने क्या लिया होगा, रोइट, रोट. रूट ये वाला तो जड़ होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं लिया होगा, तो मिनिस्टर ने क्या लिया होगा, रूट लिया होगा, ठीक है. इजी था ये वाला तो आपको, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वॉज वेटिंग फ्रॉम 2 hours. फ्रॉम 2 hours, ओके, ये फिर से आपका किससे है क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से. फ्रॉम 2 hours कौन से वाला, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. उससे पहले क्या था, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. वो 2 hours से वेट कर रहा है. अगर यहाँ होता फिक्स टाइम तो व्हाट वी यूज हियर, सिंस 2 hours, ठीक है. बट कौन से 2 hours से, लास्ट 2 hours से करता, तब हम क्या यूज करते, सिंस 2 hours. अब इसमें से हम देखो, हम चूज करते हैं सिर्फ किसमें से, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, ठीक है. सिंस, फॉर एंड फ्रॉम में से फ्रॉम हमारा यूज होता है किसके लिए, टेंस के साथ, ठीक है. टेंस के लिए यूज होता है फ्रॉम, टाइम के साथ ही यूज होता है, बट टेंस में यूज होता है, ठीक है. अब यूज करते हैं फॉर और फ्रॉम में. ड्यूरेशन के लिए भी यूज फॉर, बट फिक्स टाइम पीरियड के लिए भी यूज सिंस. तो हमें यहाँ क्या चाहिए, फॉर, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता कितने टाइम से कितने टाइम. सो वी यूज आई वॉज वेटिंग फॉर 2 hours. कौन से वाले 2 hours, वी डोंट नो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, everyone should live dash the sake of nation. everyone should live for the sake of nation. फिर से आपका फिक्स प्रीपोजिशन आ गया है, देख रहे हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीपोजिशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ठीक है. फिर से क्या है, प्लेस है, फिक्स प्लेस है, एट है, ठीक है. एट द एयरपोर्ट डैश चेक, द चेक इन काउंटर वॉज गोइंग टू क्लोज. बताओ इसमें क्या हो सकता है,
क्या बताना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम बताना है इसके लिए। तो टाइम पे पहुंचे ना वो, तो उसके लिए भी यूज इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। ओके, ये आपको इडियम याद रखने पड़ेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आपके किस टाइप के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। शी डैश पोएट्री सिंस शी वॉज 6 years ओल्ड, 6 साल से लेके अब तक वो पोएट्रीज लिख रही है। इसका मतलब देखो, सिंस से हमें क्या पता लग रहा है, फिक्स टाइम है, लेकिन तब से लेके अब तक, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को भी कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तब से लेके अब तक यूज कर रही है, अब तक वो काम को कर रही है। सो द आंसर विल बी इज राइटिंग, इज राइटिंग होगा, नो इज राइटिंग नहीं होगा। रोट तो वैसे भी क्या होता है, V2, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, मतलब था वाली सेंस में। सो तब से लेके अब तक काम को वो कर रही है, दैट मीन्स हैज बीन राइटिंग विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सारे रूल्स भी करवा देंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आपके, जिसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 weeks, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 weeks, आई डैश नो ट्रबल सो फार। अब देखो, अब ये कौन सा क्वेश्चन है बता सकते हो? दिस इज टोटली बेस्ड ऑन टेंस, या तो टेंस से ज्यादा आ रहे हैं, प्रीपोजिशन से आ रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं समझ आए, लास्ट में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगा सकते हो, ठीक है। बताइए इसमें, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 weeks, आई डैश नो ट्रबल सो फार। आपको पता है हैव का यूज किस लिए होता है? हैव इज यूज फॉर पोजेशन, हैव इज यूज फॉर टू शो पोजेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज पोजेशन मैम? अब आप बोल सकते हो पोजेशन क्या होता है। देखो मैं बताती हूँ, हैव का 2 यूज हो सकता है आपका। हैव हम टेंस में भी यूज करते हैं, एंड ऑल्सो हैव इज यूज फॉर पोजेशन, ठीक है। इफ आई से आई हैव अ बुक, ठीक है, आई हैव अ बुक, तो अब ये क्या हो गया हमारा, पोजेशन हो गया है, ठीक है, कि उसके पास एक बुक है। बट इस हैव के साथ अगर हम यूज करते हैं हमारी टेंस, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आ जाती है, तो अब ये टेंस वाला फॉर्म है, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट फिट्स द ब्लैंक्स, ठीक है। करेक्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, द पुअर बैगर इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। फिर से क्या है ये, कौन से वाला क्वेश्चन है? बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। कौन सा क्वेश्चन है? बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है। सो इसके साथ हमेशा क्या आता है, फिक्स प्रीपोजिशन। What we use? Addiction, addicted to. What we use? Addicted to. Okay. Next question is, we admitted that the journey through bus was long and tiresome. Journey through bus, bus, scooter, car, bike, इन सब के साथ what we use? We use by, ठीक है। इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? by, not through. तो this is your correct answer, by bus. Okay, next question is, his house in Brigham has an attic and basement. बताओ इसमें, आर्टिकल वाला एरर है, ठीक है। आपने सुना है कभी वोवल्स के कॉन्सोनेंट के साथ एन लगाना? नहीं ना, तो एन बेसमेंट नहीं, बट वी यूज अ बेसमेंट, ठीक है। So this will be the correct answer. Option number 2 will be the correct answer. Okay, the next question is, I am amazed dash you Victoria. Choose the correct preposition that fits the blank. फिर से क्या है, preposition से based question है, ठीक है। बताइए इसके साथ भी क्या आएगा, fixed preposition with, ठीक है। Next question is, okay, while my aunt is dash doctor and her husband is dash MLA. बताओ, वोवल एंड कॉन्सोनेंट वाला आर्टिकल वाला रूल, ठीक है, देख लेते हैं। बेस्ड ऑन आर्टिकल, जिसमें वोवल एंड
कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल आपके ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है, बाकी कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसके साथ while my aunt is a doctor and her husband is an MLA, and third will be the correct answer. Okay. Mahendra Swam dashed the river Yamuna to reach the other side and ran dash the forest area to reach the village at the edge of it. ठीक है, किसी के अंदर से होके गुजरते हैं तो व्हाट वी यूज थ्रो, और उसके आर पार से होके जाते हैं तो व्हाट वी यूज अक्रॉस। ठीक है, महेंद्र स्वाम एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया ना वो, तो व्हाट वी यूज अक्रॉस। ठीक है, व्हाट वी यूज अक्रॉस। ओके, बट उसने फिर क्या किया, फॉरेस्ट से होके गुजरा, मतलब फॉरेस्ट के अंदर से, सो यूज थ्रो। किसी के अंदर से होके जाना तो थ्रो, और आर पार के लिए व्हाट वी यूज अक्रॉस, एक किनारे से दूसरे किनारे पर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 people killed and 1 was injured at the battle. मर गया या मारा गया। ठीक है, इससे किल्ड से क्या आंसर मिल रहा है, क्या सेंस मिल रहा है, बैटल में वो मर गया, खुद से नहीं मरा है, उसको मारा गया है। तो यहाँ कौन सा सेंस आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, विच वन, सोचो। 4 people killed and 1 was injured at the battle. 4 people were killed, जिससे इसको क्या बनाएंगे हम, पैसिव। So option number first will be the correct answer. Thank you so much. Please do like, share, subscribe our channel. ऐसे ही previous year के लिए हमारे साथ बने रहिए। Thank you so much.